कहते हैं राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, और जब बात आ जाए दावेदारी की और उम्मीदवारी की तो फिर भाई भाई सगा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हर रोज नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है। कभी किसी का वीडियो लीक हो रहा है तो कभी किसी का ऑडियो लीक हो रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त विधानसभा चुनाव का है और ऐसी तस्वीरें हमें और आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए तो एक और वीडियो नीमच जिले में वायरल हो रहा है जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, दावेदारों से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके दौरा कमलनाथ का बन रहा है और कमलनाथ के दौरे को लेकर एक गोपनीय बैठक की गई थी, उसमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उस बैठक से एक बात लीक होने के बाद उसकी शिकायत भी दिल्ली जा पहुंची है। लेकिन सबसे पहले हम आपको वीडियो सुनाते हैं किस तरीके से उस वीडियो में क्या बात है और आखिर वो इतना वायरल क्यों हो रहा है। इससे बड़ा कुछ और नहीं, और वो भी बिना बोले दिया गया तो और ज्यादा बड़ा, क्योंकि हमने तो सब बड़े बड़े बैठे थे करने के लिए कार्यक्रम, पर ये शुभ मुहूर्त निकल गया है। तो सुना आपने किस तरीके से जो नीमच जिले की प्रभारी है नूरी खान, उनके सामने एक दावेदार ने ₹1.25 और एक नारियल दिया। उसने कहा है कि मेरी हैसियत तमाम दावेदारों जैसी नहीं है, मेरी हैसियत 50,000 देने की नहीं है, मैं ₹1.25 और एक नारियल दे सकता हूं। इस तरह की बात वो दावेदार कहता हुआ दिख रहा है। साथ ही नूरी खान भी उसका जवाब दे रही जो आपने सुना है। साथ ही अगर बात किया है तो एक बड़ी बात है कि किस तरीके से जो एक जिम्मेदारी तमाम दावेदारों को दी गई थी, क्योंकि एक फर्ज बनता है तमाम दावेदारों का कि एक बड़े नेता का नीमच दौरा बन रहा है तो कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी इस तरीके से जो है सबको जिम्मेदारी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये गोपनीय बात लीक कैसे हुई कि किस दावेदार को कितने रुपए देने हैं और कमलनाथ के दौरे को लेकर किसको रुपए जुटाने हैं। ये बात लीक होने के बाद इसकी शिकायत एक दावेदार ने दिल्ली और भोपाल में की है, बड़े नेताओं से की है, कमलनाथ से की है, दिग्विजय सिंह से की है और बताया है कि इस दावेदार ने ये बात लीक की है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कमलनाथ के दौरे को लेकर जो एक गोपनीय बैठक की गई थी जिसमें कई योजनाओं पर बातचीत हो रही थी और साथ ही उनके दौरे को लेकर किस तरीके से उनका दौरे को आयोजन किया जाए, किस तरीके से जो है कैसे उस दौरे को सफल बनाया जाए, इसे लेकर रणनीति तैयार की गई थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हर एक दावेदार को इतने रुपए देने, और वो बात अब लीक होने के बाद दिल्ली हाईकमान तक जा पहुंची है। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि एक दावेदार ने बाकायदा नाम सहित लेटर पैड पर जो है शिकायत की है। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बात की जाए तो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे किस तरीके से शहर में बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लग चुके हैं। जो दावेदार है वे अपना अपना शक्ति प्रदर्शन ये होर्डिंग और बैनर के जरिए दिखाना चाहते हैं कि जब कमलनाथ यहाँ से रोड शो निकाले तो उनकी नज़र जो है उस दावेदार पे पड़े जो जिसने सबसे बड़ा होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाया है। वहीं अगर बात की जाए तो एक और इस होर्डिंग बैनर पोस्टर में एक खबर निकल के सामने आ रही है कि क्या चुनाव सिर्फ झावद और नीमच में हो रहा है। मनासा के एक भी दावेदार का होर्डिंग बैनर पोस्टर में कहीं फोटो नहीं दिख रहा है, कोई दावेदार नहीं दिख रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कांग्रेस में अब भी गुटबाजी है या फिर जो कमलनाथ का दौरा है वो कमलनाथ के दौरे को लेकर कांग्रेस बटी हुई है। जिस तरीके से बात लीक हुई है कि कमलनाथ का दौरा बन रहा है तो कमलनाथ समर्थक हैं वही धनराशि उगाएंगे, दिग्विजय सिंह के जो समर्थक है वे धनराशि नहीं उगाएंगे। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की बातें बाजार में हो रही है। उसके बाद जो एक शिकायत दिल्ली की गई है, दिग्विजय सिंह के सामने की गई है, कमलनाथ के सामने की गई है। दूसरे वक्त बात की जाए तो इस खबर के बाद दिल्ली हाईकमान जो है कभी भी एक्शन ले सकती है और जिस दावेदार ने बात लीक की है उसकी दावेदारी पर भी संकट मंडरा सकता है।